हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायनामिक एक्शन ऑन बिल्डिंग विंड वर्सेस अर्थक्वेक। वो सभी स्टूडेंट्स जो एमटेक स्ट्रक्चर में आईआईटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनको इंटरव्यू के दौर से गुजरना पड़ेगा। और वो सभी स्टूडेंट जो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, बिल्डिंग के बिहेवियर को समझना चाहते हैं कि अर्थक्वेक फोर्स के कारण बिल्डिंग का बिहेवियर कैसा है, वो सभी स्टूडेंट्स एंड तक इस वीडियो को देखें। जनरली हम बात करते हैं बिल्डिंग पर जो लोड लग रहा है वो डेड लोड और लाइव लोड है। डेड लोड जो कि एक बहुत मेजर फैक्टर होता है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में लगता है, और लाइव लोड स्मॉल मैग्नीट्यूड में लगता है, तो उसका कोई इतना इम्पैक्ट देखते नहीं हैं हम बिल्डिंग में जनरली। लेकिन साथ में यदि हम डायनामिक लोड की बात करें तो अर्थक्वेक और विंड का नाम निकल करके आता है। दोनों डायनामिक नेचर के, डायनामिक मतलब कि जिनका कोई एक फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं है कि कितने देर तक लग रहा है, फिक्स ड्यूरेशन तो ये भी नहीं है, तो एक डायनामिक नेचर के लोड है विंड और अर्थक्वेक। बट दोनों के करेस्पॉन्डिंग जो बिल्डिंग की डिजाइन होती है, बिल्डिंग का बिहेवियर होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है। आज इस वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि दोनों की डिजाइन फिलोसॉफी क्या होती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि इस बिल्डिंग पर विंड की वजह से एक फोर्स लग रहा है। सबसे टॉप स्टोरी पर सबसे ज्यादा फोर्स है, उसके बाद धीरे धीरे बॉटम स्टोरी तक फोर्स की वैल्यू कम होते जा रही है। जितनी हाई राइज बिल्डिंग होगी उतना ज्यादा विंड का फोर्स लगेगा, कम हाइट की बिल्डिंग पे कम लगेगा। अब विंड का फोर्स जो बिल्डिंग पर लग रहा है वो तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है भाई। विंड हर एक एक सेकंड में अपनी डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रही, वो एक डायरेक्शन में लग रहा है। विंड विंड का फोर्स बिल्डिंग पर तो एक ही डायरेक्शन में, आपको डिफ्लेक्शन, जैसा कि यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है। हाँ, हो सकता है बहुत लॉन्ग समय, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाए और बिल्डिंग अब इस डायरेक्शन में स्वे कर जाए। करेक्ट। मतलब इसमें स्ट्रेस का रिवर्सल बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद होता है, स्ट्रेस का रिवर्सल विंड के केस में। और डायरेक्टली ये फोर्स लग रहा है इस बिल्डिंग के सरफेस पर, तो इस टाइप के फोर्स को, इस टाइप के लोडिंग को हम फोर्स लोडिंग की कैटेगरी में रखते हैं। फोर्स लोडिंग, दो टाइप की लोडिंग, एक फोर्स लोडिंग और एक डिस्प्लेसमेंट लोडिंग। इसको हमने रखा फोर्स लोडिंग की कैटेगरी में। बात करते हैं सेकंड, डिस्प्लेसमेंट लोडिंग। अर्थक्वेक की बात हो जाए तो ग्राउंड शेक करता है अर्थक्वेक के केस में। ग्राउंड शेक कर रहा है, बिल्डिंग कभी लेफ्ट कभी राइट मूव कर रही है। मतलब स्ट्रेस का रिवर्सल एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, नंबर ऑफ टाइम साइकिल कंप्लीट हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस का रिवर्सल देखने को हमें मिल रहा है, जो कि विंड के केस में हमें देखने को नहीं मिला। विंड की डायरेक्शन एक है तो एक ही डायरेक्शन में स्वे कर रहा है, बट अर्थक्वेक के केस में क्योंकि ग्राउंड शेक करता है, इस ग्राउंड के शेकिंग की वजह से इनर्शिया फोर्स एक्ट करेगा इस बिल्डिंग पर। अब इनर्शिया फोर्स हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास की, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया फोर्स लगेगा। जितनी हाई राइज बिल्डिंग होगी उस पर ज्यादा इंपैक्ट आएगा अर्थक्वेक फोर्स का, जितनी लो राइज होगी कम इंपैक्ट आएगा। तो इनर्शिया फोर्स की वजह से स्ट्रेसेस आएगी और उसी के कारण हमें उस फोर्स के करेस्पॉन्डिंग बिल्डिंग को डिजाइन करना पड़ेगा। यहां पर फोर्स डायरेक्ट लगा विंड के केस में, लेकिन यहां पर ग्राउंड की शेकिंग की वजह से, डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है बिल्डिंग में, वो इनर्शिया फोर्स डेवलप हो रहा है और उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस आ रही है उसके लिए हमें डिजाइन करना है बिल्डिंग को। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। एक फोर्स टाइप लोडिंग है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट लोडिंग की कैटेगरी में रखते हैं हम किसको, जो अर्थक्वेक की वजह से लोड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लोडिंग। जैसा कि आपको यहां पर ग्राफ में दिख रहा होगा, ये ग्राफ है टाइम के रिस्पेक्ट में। ये अर्थक्वेक की वजह से आ रहा है। ये लाइन टाइम के ऊपर की तरफ जो जा रही है वो ये इंडिकेट कर रही है कि बिल्डिंग का मूवमेंट राइट हैंड साइड हो रहा है। लाइन फिर से नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है, मतलब बिल्डिंग लेफ्ट साइड मूव कर रही है। तो ये साइकिल चल रही है। लेकिन विंड के केस में आप देखेंगे, विंड के केस में पूरा ये जो लाइन बनी है ये टाइम से ऊपर की डायरेक्शन में बनती हुई दिख रही है आपको। ये ऊपर की डायरेक्शन में, इसका मतलब कि विंड जो बिल्डिंग है उसका स्वे जो हुआ है वो एक ही डायरेक्शन में हुआ है। तो यहाँ पर तो मीन वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हो, बट यहाँ पर मीन वैल्यू नहीं आ पाएगी आपके पास क्योंकि एक ही डायरेक्शन में। बट अर्थक्वेक में क्या हो रहा है कि फ्रिक्वेंटली ऊपर नीचे हो रही है, तो आप एक मीन वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो। एनीवे, जब बिल्डिंग हम अर्थक्वेक के लिए डिजाइन करेंगे तो अर्थक्वेक फोर्स के लिए यदि आप 100% फोर्स के लिए डिजाइन करते हो बिल्डिंग को, तो बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट में रिइंफोर्समेंट और सेक्शन का साइज आ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। स्पेस की भी रिक्वायरमेंट उसके लिए ज्यादा होगी।
तो आपने सुना होगा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, आपने ये नहीं सुना होगा कि अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग हम डिजाइन करते हैं। तो अर्थक्वेक की वजह से जब ग्राउंड शेक हो रहा है तो जितना इनर्शिया फोर्स एक्ट कर रहा है उतना 100% फोर्स के लिए हम कभी भी बिल्डिंग को डिजाइन नहीं करेंगे, हम उसके 8 से 14% फोर्स के लिए बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। 8 to 14% ऑफ टोटल लोड के लिए बिल्डिंग को डिजाइन किया जाता है अर्थक्वेक के लिए। लेकिन विंड के लिए 100% लोड के लिए विंड, जितना भी विंड की वजह से लोड आ रहा है उस पूरे 100% लोड के लिए हम डिजाइन करेंगे बिल्डिंग को। लेकिन अर्थक्वेक के केस में 100% के लिए नहीं कर सकते, उसमें 8 to 14% होता है, क्योंकि यदि आप 100% अर्थक्वेक के लिए कर दोगे तो बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा डिजाइन। हमारी डिजाइन फिलॉसफी ये रहती है अर्थक्वेक के केस में, यदि अर्थक्वेक आ भी जाए तो इस तरीके से हमें डिजाइन करना है। जैसे यहाँ पर 3 केसेस हम देख पा रहे हैं। ये जो फर्स्ट केस है ये माइनर अर्थक्वेक के लिए है, ये बहुत स्मॉल रेक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आया है। तो जो अनस्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जैसे ब्रिक वॉल हो गई, मेजनरी वॉल, जो अपना खुद का लोड ट्रांसफर कर रही है, दूसरा लोड ट्रांसफर नहीं कर रही है, ये अनस्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा। और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन से हो गए? बीम, कॉलम, जो टोटल लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना केवल स्ट्रक्चरल, अनस्ट्रक्चरल मेंबर पर भी कोई भी इंपैक्ट नहीं आना चाहिए माइनर शेकिंग का। इस तरीके से हमें बिल्डिंग को डिजाइन करना है। माइनर शेकिंग, कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ी सी मॉडरेट लेवल पर यदि शेकिंग हो गई, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़ गया, तब इस कंडीशन में जो नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो डैमेज हो जाएगा, एक्सेप्टेबल है। और जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसमें माइनर सा डैमेज भी होता है, एक्सेप्टेबल है। ये हम मान करके चलते हैं कि इतना क्रैक आएगा ही आएगा। लेकिन यदि सीवियर टाइप का अर्थक्वेक आ गया तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के साथ साथ नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दोनों में डैमेज आएगा। लेकिन फिर भी ये डैमेज इतना होना चाहिए कि जो अंदर पर्सन हो उस बिल्डिंग के, वो बाहर बाहर निकल जाए, मतलब उसको बाहर भागने का टाइम मिल जाए। इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं कि इतना उसको टाइम मिल जाए कि वो स्ट्रक्चर गिरने से पहले, कोलैप्स होने से पहले सफिशिएंट वार्निंग दे दे, सफिशिएंट डक्टिलिटी उसमें प्रोवाइड कर दें हम, जिससे कि कोलैप्स 100% कोलैप्स होने से पहले हम बाहर की तरफ निकल जाएं, उतना टाइम हमें मिल जाए। ये हमारी डिजाइन फिलॉसफी रहती है। इसी वजह से तो हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बोल रहे हैं। अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग यदि हम बोलते तो फिर एक भी क्रैक अलाउ नहीं करते हम, कि एक भी क्रैक नहीं आ रहा है, बट उससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये दोनों में बिहेवियर आपने देखा, एक विंड का और एक अर्थक्वेक का। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया होगा, विंड वर्सेस अर्थक्वेक। अनअकैडमी ऑफलाइन आ चुका है एसएससी जेई में। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, जयपुर राजस्थान में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 1 मार्च से, आप इस कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है टॉप एजुकेटर्स के थ्रू। 3,333 रुपीज़ में ये कब अवेलेबल होगा? जब आप कोड लगाएंगे GA1111, ये कोड है, आप इसको यूज़ करें, 10% आपको ऑफ मिल जाता है इस कोड को लगाने के बाद। यदि आप एसएससी जेईई अक्टूबर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑनलाइन मोड में इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो हमारे पास ये बैच है जिसमें अनलिमिटेड है। आपको यदि आप एनरोलमेंट लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। सारी बैचेस अपकमिंग और प्रीवियस बैच हो चुकी है जितनी भी, उन सभी का एक्सेस मिलेगा। क्लास की PDF मिल जाती है, बाकी फीचर्स आप सभी को पता ही है। बैच F स्टार्ट हो चुकी है 31 मार्च से, क्लासेस इसमें रनिंग में है, इरिगेशन एंड स्टील स्ट्रक्चर। इस बैच में एनरोलमेंट यदि आपको लेना है तो आप कोड लगा सकते हैं GA1111। ये कोड लगाने के बाद 24 मंथ का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। 12 मंथ का, 6 मंथ का भी हमारे पास अवेलेबल है। तो कोड ज़रूर याद रखें 10% ऑफ के लिए, GA1111। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।